मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल पे मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड है। और फार्मर्स के लिए भी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। वो किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो बीएससी एजी, एमएससी एजी और पीएचडी कोर्सेज के लिए बहुत हेल्पफुल है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है और खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में कैसे क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सी क्रॉप कहां ज्यादा हो रही है और लीडिंग स्टेट कौन से हैं, कौन सा स्टेट में किस क्रॉप का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। आज मैं इसी बात को डिस्कस करूंगा और जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस स्टेट में ये या किस रीजन में क्रॉप क्यों हो रही है और फिर कौन सा लीडिंग स्टेट है। उसको याद करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको उसको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। आप इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तो वो स्टेट्स आपको खुद ही याद हो जाएंगे। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिए और तब आप समझ पाएंगे कि कैसे हमारी कंट्री में डिफरेंट क्रॉप्स हो रही हैं और कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखिए, किसी भी क्रॉप का उगने के लिए वहां का क्लाइमेट और वहां की सॉइल, मिट्टी कैसी है, बहुत जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं क्लाइमेट कैसा है और वहां की सॉइल कैसी है, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं देन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो जो वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां कितना प्रेसिपिटेशन, कितनी रेनफॉल हो रही है, ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट में। क्योंकि टेम्परेचर से ही किसी क्रॉप ग्रोथ डिसाइड होती है, उसके एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। टेम्परेचर गवर्न करता है कि उसके अंदर कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी और रेनफॉल मॉइस्चर प्रोवाइड करता है उसकी ग्रोथ के लिए। तो टेम्परेचर और रेनफॉल क्लाइमेटिक फैक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिट्टी चूंकि न्यूट्रिएंट्स देती है, उसको सपोर्ट करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सॉइल फर्टिलिटी उसी में होती है, और मैटर उसी में होता है। तो सॉइल भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सॉइल। और हमारी कंट्री में तीनों का ही बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसी कारण से हमारे कंट्री में बहुत सारी क्रॉप्स हैं। उसको मैंने इस तरह से लिख लिया है, हालांकि बहुत क्रॉप है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को मैंने लिखा है सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड अदर क्रॉप्स। उसको अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करें कि हमारी कंट्री में कैसे सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए, बहुत सारी सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है और सॉइल जो है रॉक से बनी है, उनकी वेदरिंग से बनी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वहां, क्या मैग्ना है, लावा है, बेसाल्ट है, एग्नस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये बहुत डिटेल हो सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत उसमें ब्रीफ में कहूं तो हम जो सॉइल है अपनी कंट्री, उसको 6 पार्ट में बांट सकते हैं। उस पार्ट को आप ऐसे समझिए कि ये जो ऊपर की जो है ये माउंटेन वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा माउंटेन का एरिया है जम्मू कश्मीर का। और ये नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा एरिया, इसको हम फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल कह सकते हैं। जहां फॉरेस्ट रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, फॉरेस्ट ही रहते हैं, पूरा स्नो कवर रहता है। तो इसको हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। क्रॉप ग्रो होना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ फॉरेस्ट ही होते हैं और वो अलग ट्री स्पीसीज होती हैं जो सर्वाइव कर जाती हैं। उसके बाद हम ये देखें, ये पूरा जो एरिया है, याला जो एरिया है, ये गंगा रिवर का एरिया है, सिंधु रिवर का, इंदुस का है, और ये ब्रह्मपुत्र का एरिया है। तो ये जो एरिया है, ये जो बना है, दैट इज एलुवियल सॉइल। तो ये एलुवियल सॉइल है और एलुवियल सॉइल पूरी गंगा के साथ साथ चल रही है। तो ये पूरा ये जो एरिया है, ये बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है। तो इसमें 3 रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इस मिट्टी को लाएंगे, इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये कंपटीशन पॉइंट से भी महत्वपूर्ण है। ये तो ये पूरा इतना एरिया एलुवियल है और ये बहुत अच्छा एरिया है, बहुत प्रोडक्टिव है। और कुछ नैरो एरिया थोड़ा सा इधर को भी है एलुवियल सॉइल का, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, नैरो कॉरिडोर है, लेकिन मेनली कंसंट्रेट ये है। तो पहले हमने बताया कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, दूसरे मैंने बताया एलुवियल सॉइल, तीसरा अगर हम ये डेक्कन ट्रैप को देखें तो ये ब्लैक सॉइल है। ये पूरा ब्लैक सॉइल जाता है और ये ब्लैक सॉइल बेसाल्ट है और लावा से बना है। तो ये पूरा इसमें हैवी क्ले है और आप जानते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, कॉटन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्ले कंटेंट है। तो ये ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कलर की वजह से। और उसके बाद हम ये वाला एरिया देखते हैं, ये जो एरिया है ये रेड एंड येलो है, रेड एंड येलो। ये इसमें आयरन ज्यादा होता है, उस वजह से रेड होता है, हाइड्रेटेड हो जाए, पानी पड़ जाए तो येलो है। तो ये मिट्टी लाल और पीली मिट्टी है। और जो ये आप कोस्टल वाला एरिया देख रहे हैं, ये लेटराइट सॉइल है, ये लेटराइट सॉइल है। लेटराइट सॉइल, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, लेटराइट सॉइल। एक्चुअली लेटराइट सॉइल्स क्या है, हाईली लीज्ड हैं, बहुत ज्यादा इनकी वेदरिंग हो गई है। तो ये लेटराइट सॉइल हुई। तो अभी हमने देखा माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल हो गई, एलुवियल सॉइल हो गई, रेड एंड येलो सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हुई, लेटराइट सॉइल हुई।
और ये ब्लैक सॉइल के पैचेस भी मिलते हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह कंसंट्रेट है डेक्कन ट्रैप में। इसी तरह से लैटराइट सॉइल के भी कुछ हमें मिलते हैं, यहाँ पे पैचेस में कुछ मिल जाती है हमें लैटराइट सॉइल। तो ब्लैक सॉइल भी डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे एरिया में, लेकिन मेजर एरिया इधर वाला है महाराष्ट्र की तरफ का, और लैटराइट सॉइल ये वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है, और कुछ पैचेस इधर है और कुछ नॉर्थ ईस्ट में है। अब ये जो एरिया है ये एरिड सॉइल है, बहुत सूखा रहता है यहाँ, तो सैंडी सॉइल है, सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। राजस्थान और गुजरात वाला जो एरिया है, खास तौर से राजस्थान का एरिड, तो इसको एरिड सॉइल बोलते हैं। तो हमारी 6 हो गई, माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, नंबर 2 एल्यूवियल सॉइल, तीसरा रेड एंड येलो, चौथा ब्लैक, लैटराइट एंड एरिड सॉइल। तो अब ये हमने इसको 6 कैटेगरी में बांट दिया और इनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। एल्यूवियल हाईली प्रोडक्टिव है, एरिड मोस्ट अनप्रोडक्टिव हम सॉइल कह सकते हैं। ब्लैक सॉइल में क्ले कंटेंट ज्यादा है, प्रोडक्टिव हो सकती है अगर इसमें अच्छा मॉइस्चर मिले। रेड एंड येलो का मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, पुअर होता है, न्यूट्रिएंट पुअर होता है, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। लैटराइट सॉइल हाईली वेदर्ड सॉइल है और इतनी वेदरिंग हो जाती है बेसिस की ये एसिडिक हो गई है, तो ये भी प्रोडक्टिव सॉइल नहीं है। तो ये अब पहले हमको अब पता चल गया कि जिस सॉइल में जिस क्रॉप को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी वो एल्यूवियल सॉइल में ही ग्रो हो पाएगी, और जिसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कम है वो इधर ब्लैक सॉइल या इस वाले एरिया में होगी। तो अब ये हमको पता चल गया। और एरिड सॉइल में वेजिटेशन बहुत ही कम होगा, जो बहुत ही कम जिसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वही हो सकती है सॉइल, यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है। तो ये तो सॉइल की बात हुई। अब हम अगर बात करें अब टेम्परेचर की, तो देखिए जो हमारा इंडिया का है वो 8 डिग्री नॉर्थ है, ये इक्वेटर के पास, और ये करीब 38 डिग्री नॉर्थ है। तो ये बहुत हाईली वेरिएशन है। और यहां हम देखें यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है पूरे अराउंड द ईयर, और यहां जैसे जैसे हम इधर से चलते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते जाते हैं, तो यहां हमको टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा मिलता है। तो ये जो साउथ इंडिया है, यहाँ दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर ज्यादा नीचे नहीं जाता है, करीब 25-30 की रेंज में ही रहता है। और नॉर्थ इंडिया में समर में बहुत ज्यादा है, गर्मी रहती है, विंटर में हार्श विंटर होते हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और ये हम कह सकते हैं टेम्परेट रीजन है, जहां हमेशा स्नो रहती है, बर्फ रहती है। तो टेम्परेचर की भी हमको 3 मिल गए। टेम्परेट रीजन जो साउथ इंडिया में है, सब ट्रॉपिकल रीजन बीच में है, और टेम्परेट रीजन जो सबसे ऊपर है, ठंडा है। तो टेम्परेचर की भी कई प्रोफाइल है इंडिया के अंदर। सॉइल भी अलग अलग तरह की हो गई, टेम्परेचर भी अलग अलग तरह के हो गए, क्योंकि ये हमारा काफी वाइड है। अब हम रेनफॉल की बात करें तो देखिए जो रेनफॉल है वो मानसून की वजह से है। मानसून क्या आता है, इस डायरेक्शन से आता है, और यहां पे थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, बाकी इस एरिया में रेनफॉल नहीं होती, और फिर मानसून यहां से टकरा के फिर इधर को मूव करता है। तो ये जो एरिया यहां बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, इस वाले एरिया में रेनफॉल होती है, फिर जो मानसून इधर को मूव करती है, तो जैसे जैसे इधर को मूव करती जाती है रेनफॉल कम होती जाती है, यहां तक आते आते मॉइस्चर बहुत कम रह जाता है। तो ये रीजन एरिड कहलाता है। तो यहां से भी मानसून चलता है लेकिन बहुत कम बारिश होती है। तो सबसे ज्यादा जो बारिश वाला एरिया वो ये है नॉर्थ ईस्ट वाला, और ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो वेस्ट कोस्ट घाट है, ये इसमें बारिश कम है, इस पूरे एरिया डेक्कन ट्रैप में बारिश कम है, पूरा मानसून ऐसे निकल जाता है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है ताकि रेनफॉल हो। फिर टकरा के नॉर्थ ईस्ट का ज्यादा है, फिर ईस्टर्न पार्ट में बारिश ज्यादा है, और जैसे हम ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न की तरफ जाते आते हैं बारिश कम होती जाती है, और यहां तक आते आते बारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब आपने समझ लिया टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ मॉडरेट है, यहाँ लो टेम्परेचर है, यहाँ हाई रेनफॉल एरिया है, लो रेनफॉल एरिया है, ये हाईली लो रेनफॉल एरिया है। तो अभी मैंने आपको 3 चीजें समझाई कि सॉइल टाइप भी अलग अलग है, टेम्परेचर प्रोफाइल भी अलग अलग है, और रेनफॉल भी अलग अलग है, प्रेसिपिटेशन भी अलग अलग है। अब इसी के अकॉर्डिंग क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप की अपनी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट जहां उसको सॉइल टाइप मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए और रेनफॉल उसको फुलफिल करते वाटर रिक्वायरमेंट, वो क्रॉप बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगी। तो किसी क्रॉप की, इसका मतलब हमें क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट अगर पता है तो हम पता लगा सकते हैं कि वो इंडिया में क्रॉप कहां हो रही है। तो देखते हैं इसको, सीरियल्स की बात करते हैं। राइस, तो देखिए राइस का टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये वहीं होगा जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है और सॉइल और वहां टेम्परेचर भी अच्छा हो। तो रेनफॉल यहां तो ज्यादा होती है चेरापूंजी और उसमें, लेकिन टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, यहाँ रेनफॉल भी अच्छी होती है, टेम्परेचर भी अच्छा रहता है इसकी ग्रोथ के लिए। तो इसलिए इस कारण से जो राइस का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई और वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, और हाईली प्रोडक्टिव सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है, तो तीनों रिक्वायरमेंट इसकी फुलफिल हो गई। उस कारण से वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइस होगा। अब आते हैं वीट पे। वीट टेम्परेट क्रॉप है, उसे लो टेम्परेचर चाहिए। लो टेम्परेचर विंटर में उसे यहां मिलेगा, यहां इतना होता है, स्नो ज्यादा हो जाती है, इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये जो एरिया है इधर वाला, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न यूपी वाला, ये एरिया विंटर में अच्छा टेम्परेचर होता है, प्रोडक्टिव सॉइल है, इरिगेशन फैसिलिटी है।
साउथ इंडिया में टेम्परेचर ज्यादा बना रहता है विंटर सीजन में, इस कारण से यहां विंटर सीजन में वीट नहीं होता है। वीट इस पूरी नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में ही होगा, नॉर्थ इंडिया में होगा। इस कारण से जो वीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो यूपी में है। तो आपको समझ में आ गया होगा, हाईली प्रोडक्टिव सॉइल है, विंटर में अच्छा टेम्परेचर मिल जा रहा है, इरिगेटेड कंडीशन है, ट्यूबवेल लगा लीजिए, नहर भी बहुत सारी है, नदी है बहुत सारी है, इस कारण से इरिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आए मेज में। मेज में सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, इसको अच्छा टेम्परेचर चाहिए। तो और ये इस वाले एरिया में, ये जो पूरा साउथ इंडिया वाला एरिया है, यहाँ मेज बहुत अच्छा होता है, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक में इसकी सॉइल बहुत अच्छी, इसकी मीट आउट हो जाती है, टेम्परेचर प्रोफाइल बहुत अच्छा रहता है। इस कारण से जो मेज का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो कर्नाटका में है। अब आए पर्ल मिलेट की बात। पर्ल मिलेट ऐसी क्रॉप है जिसको सबसे कम मॉइस्चर चाहिए, सबसे ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट हम कह सकते हैं, रेसिस्टेंट क्रॉप है अमंग सीरियल्स। तो इसको पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है, और सब हम मैंने बताया जैसे एरिड रीजन राजस्थान का है, तो यहाँ सॉइल में सैलिनिटी भी है, हाई टेम्परेचर भी है, रेनफॉल भी बहुत कम है, तो ये क्रॉप बहुत ज्यादा ग्रो आसानी से कर लेते हैं, बाकी दूसरी क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती है। तो पर्ल मिलेट का जो सबसे ज्यादा एरिया है वो राजस्थान में है। इसी तरह से सॉर्गम को भी हाई टेम्परेचर चाहिए, लो रेनफॉल चाहिए, तो वो जो ये एरिया है वो ये भी है, ये एरिया भी एरिड में आता है। ये जो एरिया है ये है सॉर्गम वाला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सॉर्गम सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो लोकेशन है ये सॉर्गम की ऑल पर्ल मिलेट की है, वेस्टर्न इंडिया वाली। अब कोर्स सीरियल की हम बात करें, जिसमें जिसे न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं, जैसे मंडुआ है, ये रागी है, बहुत सारे सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स जो होते हैं उसी कंडीशन में ज्यादा होते हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस ज्यादा हो, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा हो, रेनफॉल कम हो रही हो, सॉइल टाइप में भी बहुत डिफिकल्टीज हो, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही हो, टॉक्सिसिटी हो रही हो, तो ये वहां ज्यादा एडजस्ट कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है कर्नाटक में ज्यादा है। तो उस कारण से ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, सॉइल टाइप भी डिफरेंट टाइप की सॉइल है, रेन टेम्परेचर भी ज्यादा बना रहता है और रेनफॉल भी ज्यादा नहीं होती, वहां पे ये ज्यादा अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं। इस कारण से कोर सीरियल का जो ज्यादा एरिया है वो कर्नाटक में है, कर्नाटका। और टोटल सीरियल यूपी में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं भी हो रहा है, चावल भी हो रहा है, राइस व्हीट है, प्रोडक्टिव सॉइल है, तो सबसे जो टोटल सीरियल्स हैं वो यूपी में ज्यादा है। तो ये मैंने आपको सीरियल्स का बताया। अब पल्सेस की हम बात करें, पल्सेस भी को भी बहुत रेनफॉल नहीं चाहिए, मॉडरेट ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इंसेक्ट पेस्ट ज्यादा हो जाएंगे, रेनफॉल ज्यादा हो गई तो उसकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी। तो ये जो यूपी वाला एरिया इसके लिए सूट नहीं करता, हाई रेनफॉल एरिया इसके लिए सूट नहीं करता। तो ये जो बीच का वाला जो एरिया है, जो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, महाराष्ट्र का और एमपी और थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया है, ये एरिया इसके लिए बहुत फिट है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं जाता है और ना बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। तो ये जो अरहर है और चिकपी है, दोनों जो है महाराष्ट्र में ज्यादा होती हैं। और लेंटिल जो है वो यूपी, मसूर जो है वो यूपी में ज्यादा रहती है। और टोटल पल्सेस की अगर हम बात करें, तो जो टोटल पल्सेस है वो एमपी वाला एरिया है अभी तक, लेकिन ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूं ये 2021-22 का है, जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट हुआ था। और ये मैं आपको शुरू में मुझे बताना चाहिए था, और ये जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसका जो है ये सोर्स है, मैं इसको बताना भूल गया था, ये इसी से मैंने सोर्स से लिया है कि कौन सा स्टेट ज्यादा है, ताकि कोई कंफ्यूजन उसमें ना हो। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से जो पब्लिश डेटा है वो है, आप उसको देख सकते हैं गूगल में डाल के, स्टैटिक्स एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट ए ग्लैंस, तो उसमें आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो अब अगर टोटल पल्सेस में अभी देखिए, अभी एमपी था, लेकिन अभी रिसेंटली राजस्थान आगे निकल गया है। राजस्थान में पल्सेस ज्यादा हो रही हैं एज कंपेयर टू मध्य प्रदेश। तो एमपी अभी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एमपी है, लेकिन अभी रिसेंट जो डेटा आएगा उसमें हो सकता है अभी चेंज होके आ जाए, राजस्थान हो जाए। राजस्थान लीड कर रहा है पल्सेस में, क्योंकि वहां मूंग और उड़द का एरिया बढ़ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभी टोटल पल्सेस में एमपी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हो सकता है नई स्टैटिस्टिक्स में निकल के आए तो राजस्थान लीड कर जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा। और हम ऑयल सीड की बात करें तो ग्राउंडनट जो है, ग्राउंडनट की जो रिक्वायरमेंट है वो गुजरात में फुलफिल होती है। सॉइल टाइप अच्छी है, रेनफॉल मॉडरेट है, टेम्परेचर भी मेंटेन है, एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो, और सॉइल भी लाइट सैंडी होनी चाहिए ताकि उसकी जो नट्स हैं वो अच्छी तरह से, पॉट्स अच्छी तरह से बन जाए। तो ग्राउंड नट में जो है गुजरात है,
आप ऐसे भी आ सकते हैं जी ग्राउंडनट गुजरात, जी दोनों में है। रैपसीड मस्टर्ड के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेट क्रॉप है, लेकिन ह्यूमिडिटी हाई नहीं होनी चाहिए। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, यूपी में क्या होता है कि टेम्परेचर तो विंटर सीजन में नवंबर दिसंबर में कम हो जाता है, लेकिन फिर दिसंबर और जनवरी में फॉग आ जाता है, कोहरा आ जाता है, ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, जिससे इंसेक्ट पेस्ट ज्यादा हो जाते हैं, एफिड का अटैक हो जाता है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता, फॉग नहीं होता है, वहां टेम्परेचर लो रहता है। इस कारण से रैपसीड मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान में ज्यादा है। तो ये राजस्थान में है। सोयाबीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबको पता है सोयाबीन एमपी में होती है, लेकिन अब स्टैटिक्स चेंज हो गई है, महाराष्ट्र आगे निकल गया है सोयाबीन के प्रोडक्शन में। तो इसको ध्यान कर लीजिए। अब जो है लेटेस्ट जो स्टैटिक्स आ रही है उसमें एमपी नहीं है सोयाबीन में, वो महाराष्ट्र है। ये एक सरप्राइजिंग है, इंटरेस्टिंग है, महाराष्ट्र चल रहा है अब आगे। सनफ्लावर की रिक्वायरमेंट हाई टेम्परेचर है, और ये इस रीजन में ज्यादा होता है, और ये रीजन जो है कर्नाटका वाला है, तो ये कर्नाटक है। और टोटल ऑयल सीड में राजस्थान है। तो अब देखिए राजस्थान टोटल ऑयल सीड्स में जा रहा है, टोटल पल्सेस में भी आगे बढ़ रहा है राजस्थान। अब हम इसकी बात करें, कॉटन की बात हम करें, तो जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी लो होनी चाहिए, टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, और रिप्रोडक्टिव स्टेज पर टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो ये मीट आउट होता है इस वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी कम है, तो कॉटन को सूट करता है। तो ये जो है गुजरात है कॉटन में, और टोबैको का भी गुजरात है। तंबाकू में गुजरात है। तंबाकू बहुत पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो बता रही है गुजरात में अबाउट 52% प्रोडक्शन जो है कॉटन का हो रहा है। जो मैंने आपको बताया डेटा, उसके अकॉर्डिंग जो 2021-22 का मैंने डेटा बताया, उसके अकॉर्डिंग गुजरात में 52% है उसका टोबैको का एरिया, और आंध्र प्रदेश में केवल 19%, 19% ही है। शुगर केन के लिए देखिए सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, साउथ इंडिया फेवर करती है, साउथ इंडिया में होती है। और यहाँ नॉर्थ इंडिया में चूंकि विंटर ये समर अच्छा रहता है, तो इस वाले रीजन में भी, यूपी में भी बहुत अच्छा होता है। और प्रोडक्टिव सॉइल है, साउथ इंडिया में प्रोडक्टिव सॉइल नहीं है, यहाँ यूपी में प्रोडक्टिव सॉइल मिल गई, इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई, और उसको सीजन मिल जाता है, समर सीजन में सब ट्रॉपिकल कंडीशन मेंटेन रहती हैं। तो ये शुगर केन यहाँ पे ज्यादा होता है। हालांकि प्रोडक्टिविटी साउथ इंडिया में ज्यादा है, तमिलनाडु में शुगर केन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां टेम्परेचर मीट आउट कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन कह रहे हैं एरिया वाइज देखें, तो एकरेज में क्योंकि ज्यादा जा रहा है, तो शुगर केन का प्रोडक्शन भी यूपी में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ एरिया ज्यादा हो गया है। जूट एंड मस्टर्ड के लिए बहुत पानी चाहिए, जूट के लिए, और ये पानी वाला एरिया जो है, हाई रेनफॉल एरिया यही है, वेस्ट बंगाल वाला, यहाँ बहुत बारिश होती है, और सॉइल भी ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस कारण से ये जूट है वेस्ट बंगाल में। तो ये मैंने आपको बहुत जल्दी बताने की कोशिश करी कि कैसे क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर है, और कौन से लीडिंग स्टेट है। तो अगर ये आप समझ गए, सॉइल टाइप समझ गए, टेम्परेचर समझ गए, कैसे टेम्परेचर जाता है, कैसे रेनफॉल पैटर्न चेंज होता है इंडिया का, तो फिर हमको क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप बहुत आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि इसका लीडिंग स्टेट कौन सा होगा। तो मैंने बहुत ब्रीफ में बताने की कोशिश करी है कि कैसे क्रॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हमारी कंट्री में। तो देखिए टेम्परेचर यहाँ ज्यादा रहता है साउथ इंडिया में अराउंड द ईयर। फिर समझ लीजिए इसको, नॉर्थ इंडिया में समर ज्यादा हॉट हो जाते हैं, विंटर बहुत हार्श हो जाता है, और रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादा रहता है। जैसे जैसे हम इधर को चलते हैं, रेनफॉल जो है कम होता जाता है, और जब विंटर सीजन में हम चलते हैं तो इधर से टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो यहाँ विंटर सीजन में टेम्परेचर यहाँ कम रहेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ जाके बहुत ज्यादा हो जाता है। इस कारण से वीट की प्रोडक्टिविटी यहाँ बहुत कम हो जाती है, और यहाँ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये वाला रीजन पूरा एरिड रीजन रहता है, बारिश बहुत कम होती है। इस वाले रीजन में बारिश कम होती है, पूरा मानसून निकल जाता है, पूरा मानसून टकराता है यहाँ पे, तो यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है। और ये पूरा रीजन तो स्नो कवर्ड रहता है, यहाँ क्रॉप कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, यहाँ फॉरेस्ट एरिया रहते हैं, ट्री स्पीसीज रहती हैं, बहुत ही कम क्रॉप ग्रो हो पाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है, और कौन से लीडिंग स्टेट है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो उसको और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इसको जान सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।